अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम के फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 17 यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि इंफॉर्मेशन का बहाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर ऑप्टिकल सिग्नल में रोशनी के ज़रिए से, और यह भी पढ़ चुके कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के अज्जा क्या हैं और कंप्यूटर के मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के इस्तेमालात क्या हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम ये पढ़ चुके हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है और इंफॉर्मेशन का बहाव किस तरह से मुमकिन है। अब जब इंफॉर्मेशन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करते हैं। तो आज हम जिस मौजू का इंतखाब करने जा रहे हैं, जिसको पढ़ने जा रहे हैं, वो है इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे अहम चीज़ है प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी। फिर हम देखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है। फिर ये भी देखेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में किन किन डिवाइसेस को पढ़ा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ 3 डिवाइसेस को पढ़ेंगे, जिनमें है ऑडियो वीडियो कैसेट्स, मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। देखेंगे कि इन सब में डाटा को किस तरह से स्टोर किया जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो डाटा को किस तरह से हम रिट्रीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो चलें आज के लेक्चर में चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए बढ़ते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैं लेक्चर के आगाज़ में बता चुका हूँ कि आज से हम आगाज़ करेंगे कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर के अंदर या किसी और आले के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे आज के टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस। डिवाइस का मतलब आला, स्टोर का मतलब ज़ख़ीरा करना, जमा करना, और इंफॉर्मेशन का मतलब है मालूमात, इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब है कि नाम के अंदर छुपा हुआ है काम कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस किसी भी आले में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो चले सबसे पहले इसकी तारीफ लिखेंगे कि हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस किसी भी आले में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। अब यहाँ पे एक अहम नुक्ता यह है कि ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है, ये किन किन असूलों को मद्देनजर रखते हुए की जाती है। तो 3 बहुत ही अहम और बहुत ही की फैक्टर्स हैं, बहुत ही अहम और बुनियादी असूल हैं कि जिनकी मदद से हम किसी भी डिवाइस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला बुनियादी असूल है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि जब भी डाटा को स्टोर किया जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स के असूलों को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। दूसरा है मैग्नेटिज्म का, कि जब भी डाटा स्टोर किया जाएगा वो मैग्नेटिज्म के असूलों पे होगा। और तीसरा और सबसे आखिरी असूल जो कि इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए, उसको नाम दिया जाता है लेजर टेक्नोलॉजी का। तो इन 3 किस्म की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म और लेजर हम मुख्तलिफ किस्म के स्टोरेज डिवाइसेस बनाते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज हमारे जहन में होनी चाहिए वो है प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, ये किस असूल को मद्देनजर रखते हुए अपने अंदर डाटा को स्टोर करती है और ये किस जगह पे इस्तेमाल होती है। सबसे पहले तो हेडिंग दे लें, प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी का मतलब होता है ऐसी चीज जो सबसे अहम हो। अब अगर आपको कह दिया जाता है कि आपका
कि आपकी जिंदगी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है, तो कहा जाएगा, समझा ये जाएगा कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी जिंदगी का सबसे अहम तरीन मकसद कोई फलां काम है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो सबसे अहम तरीन मेमोरी होती है वो है प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी देखते हैं कि इन 3 असूलों में से किस उसूल को इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। तो याद रखिएगा कि प्राइमरी मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर डाटा को स्टोर करवाती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स किस सूरत में डाटा स्टोर करवाएगी? ये स्टोर करवाती है इंटीग्रेटेड चिप्स, जिसे आईसीज भी कहा जाता है। ये इन इंटीग्रेटेड चिप्स की मदद से अपने अंदर डाटा को स्टोर करवाती है। इस प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 अहम और बहुत ही बुनियादी अज्जा होते हैं। पहले हिस्से को नाम दिया जाता है जी रोम का, और दूसरे हिस्से को नाम दिया जाता है रैम का। रोम को कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी और रैम को कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी क्या है? रीड ओनली मेमोरी यानी कि रैम, ये कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जैसे ही कंप्यूटर चलेगा तो कंप्यूटर जैसे ही चलेगा तो उसके अंदर एक चीज ऐसी स्टोर है कि जो उसे बता रही है कि इस वक्त आपने ये काम करना है। जैसे आपका जहन है, आपका जहन एक प्राइमरी मेमोरी है। अगर उसकी याददाश्त ठीक है, वो याददाश्त अच्छी रखता है, तो चीज़ों को आगे चलाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर उसकी प्राइमरी मेमोरी थोड़ी सी वीक हो जाए तो उसके लिए कंप्यूटर को ऑपरेट करवाना, कंप्यूटर को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम के बारे में हम क्या कहेंगे? आपकी किताब ये लिखती है रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर को स्टार्ट करती है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में वो ये कहता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक तो ये कंप्यूटर की आरजी मेमोरी है। आरजी मेमोरी से क्या मुराद है? आरजी मेमोरी से मुराद ये है कि जब तक आप कंप्यूटर के किसी खास हिस्से में काम कर रहे हैं वो मेमोरी में स्टोर रहेगा, लेकिन किसी वजह से कंप्यूटर बंद हो जाता है, आप उसे डायरेक्ट बंद कर दें या बिजली जाने की वजह से कंप्यूटर बंद हो जाए तो उस मेमोरी को भी ख़त्म होना पड़ेगा, यानी वो मेमोरी भी कंप्यूटर से ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है कि ये एक आर्जी किस्म की मेमोरी है जो कि कंप्यूटर में हमेशा स्टोर नहीं रहेगी। अगर प्राइमरी मेमोरी की आपको समझ आ चुकी है तो चलें बढ़ते हैं दूसरी किस्म की मेमोरी की जानिब, जिसको नाम दिया जाता है सेकेंडरी मेमोरी। आमतौर पे जो स्टोरेज डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं उनको कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। यानी कि आप स्टोरेज डिवाइस फर्ज करें कि एक सीडी इस्तेमाल कर रहे हैं और इस सीडी के अंदर आपने कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर की होती है। अब अगर उस सीडी को आप कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे तो आप कहेंगे कि ये सीडी जिसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी है ये स्टोरेज डिवाइस का काम प्ले कर रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के पास। तो हम कहेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी में सारे के सारे स्टोरेज डिवाइसेस आएंगे। दूसरी अहम बात सेकेंडरी डिवाइसेस के बारे में ये है कि ये एक मुस्तकिल मेमोरी है, यानी कि कंप्यूटर इसे हमेशा याद रखेगा। यानी कि फर्ज करें कि आप एक लेटर लिख रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर एक खत लिख रहे हैं, एक मजमून लिख रहे हैं और आपने वो मजमून लिख के अधूरा कंप्यूटर के अंदर छोड़ दिया है। आपको 3, 4, 5 या 6 महीने के बाद ये याद आता है कि मैंने इस मजमून को, इस लेटर को पूरा करना है, मुकम्मल करना है। तो जब आप
3, 4, 5, 6 जितने भी अरसे के बाद आप उस लेटर को खोलेंगे तो वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। जैसे ही आप फाइल ओपन करेंगे तो फाइल आपके सामने खुल के आ जाएगी और वो काम जहां पे आपने चीजें अधूरी छोड़ी थी वो चीजें दोबारा आपके सामने खुल के आ जाएंगी। फिर आप अपनी मर्जी से उस चीज के अंदर तब्दीली कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने सेकेंडरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी में लेके आना है, यानी कि कंप्यूटर की अहम मेमोरी के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए हमें पहले फाइल ओपन करनी पड़ेगी। जैसे ही वो फाइल ओपन करेगी तो कंप्यूटर उसे सेकेंडरी मेमोरी से खींच के प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट कर देगा। फिर उसके मुताबिक आप जो चेंजिंग्स चाहते होंगे, जो तब्दीलियां चाहते होंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, आप वो एडिट कर सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं, तो उनकी लिस्ट मैं आपके सामने लिख लेता हूं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो आने वाले आम तौर पे कंपोनेंट्स हैं, हिस्से हैं या डिवाइसेस हैं, उनमें सबसे पहले आता है ऑडियो या वीडियो कैसेट्स, मैग्नेटिक डिस्क्स या फ्लॉपी डिस्क्स, कंपैक्ट डिस्क्स। कंपैक्ट डिस्क्स को आप आम जुबान में सीडी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस्तेमाल की जाती हैं डीवीडीज या इसके अलावा इस्तेमाल की जाती हैं फ्लैश ड्राइव्स, और फ्लैश ड्राइव्स को आप हुर्फ़े आम में एक नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है यूएसबी। तो ये मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस हैं कि जो कि इस्तेमाल की जाती हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। तो चलें अब एक एक करके हम इन सब को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम ऑडियो वीडियो कैसेट्स, मैग्नेटिक डिस्क्स और फ्लॉपी डिस्क के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं कि ऑडियो वीडियो कैसेट्स किस तरह से डाटा को स्टोर करवाती हैं और इस डाटा को हम बवक्त ज़रूरत किस तरह से ले सकते हैं, इससे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। ये तो चलें बढ़ते हैं ऑडियो वीडियो कैसेट्स की जानिब। अब ऑडियो और वीडियो कैसेट्स को हम कह चुके हैं कि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये स्टोरेज डिवाइसेस जो 3 उसूल मैंने आपको बताए थे, उनमें से किन उसूल को इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये अपने अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं वो स्टोर करती हैं मैग्नेटिज्म के उसूलों के मुताबिक। तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिज्म का उसूल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है डाटा को स्टोर करने के लिए। अब अगर ये डाटा को स्टोर कर रही हैं मैग्नेटिज्म के उसूलों के मुताबिक, तो किस तरह से कर रही हैं? इसके लिए जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल, वो कुछ इस तरह से किया जाता है कि उसके ऊपर हम एक मैग्नेटिक ऑक्साइड की तय चढ़ा देते हैं। अब अगर आपने देखनी है कि ये ऑडियो और वीडियो कैसेट्स नजर किस तरह से आती हैं, तो ये आप स्क्रीन पे लगी देख रहे हैं। ये आपने हो सकता है कि अपने घरों में देखी हो, क्योंकि आज से 15 से 20 साल पहले ये ऑडियो और वीडियो कैसेट्स का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा आम था। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती गई, तो टेक्नोलॉजी में जिद्दत आने से इन ऑडियो और वीडियो कैसेट्स का इस्तेमाल कम होता चला गया और अब इसका इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर है। आप देख सकते हैं कि इस ऑडियो और वीडियो कैसेट्स में आपको एक रील नजर आ रही है। ये रील किसी ऐसे मटेरियल की बनाई जाती है कि जिसके ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड की तय चढ़ाई जा सके, या ऐसे कह लें कि ये जो मटेरियल लिया जाता है ये एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया जाता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आ जाएगा कि जो मटेरियल हम इंतखाब करेंगे जिस मटेरियल का, वो मटेरियल होना चाहिए मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल होगा तभी तो हम मैग्नेटिज्म के असूलों का इतलाक उस पर कर सकेंगे ना। तो चलें मजीद आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये एक डायग्राम बनी नजर आ रही है, ये चीज समझाएगी कि यहाँ पे डाटा किस तरह से स्टोर होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपने समझना है एक अदद माइक्रोफोन की वर्किंग को। माइक्रोफोन आप जानते हैं एक ऐसा आला है जो क्या करता है जी, जो सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फर्ज करें कि मैं बोल रहा हूं तो ये मेरे बोलने को, मेरे साउंड को कन्वर्ट कर देगा
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाएंगे इस हेड के पास, ये जो हेड आपको नजर आ रहा है, जैसे ही इस हेड के पास जाएंगे तो ये हेड है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप जानते हैं कि ऐसा आला होता है, ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर से जब करंट तब्दील होगा, करंट गुजरेगा, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो इसी तरह से डाटा मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में इस रील के ऊपर जमा हो जाता है। तो फर्ज करें कि मैं आवाज के अंदर उतार चढ़ाव लाता रहता हूं, तो ये उतार चढ़ाव क्या करेगा, करंट की वैल्यू को तब्दील करेगा। माइक्रोफोन उस मेरी आवाज के उतार चढ़ाव को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, तब्दील कर देगा इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के अंदर तब्दीली आएगी तो ये हेड, जिसे रिकॉर्ड हेड भी कहा जाता है, ये रिकॉर्ड हेड इस मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में डाटा को एक खास तरतीब के अंदर स्टोर करवा देगा। यानी कि डाटा मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में इस मटेरियल के ऊपर जमा हो गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस डाटा को प्ले करके सुना जाए, यानी कि जो आवाज जो रिकॉर्ड की गई थी इस आवाज को सुना जाए, तो आप इसको दोबारा से एक हेड में से गुजारेंगे, लेकिन अब की बार ये हेड रीप्ले हेड होगा। इसको प्ले हेड भी कहते हैं, इसको रीप्ले हेड भी कहते हैं। पहले हेड को हमने नाम दिया था रिकॉर्ड हेड, क्योंकि वो आवाज को रिकॉर्ड कर रहा था। इसको या रीप्ले हेड कहेंगे या प्ले हेड कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आवाजों को दोबारा से प्ले कर रहा है, जो आवाज हमने स्टोर की थी उसका रिप्ले हमें दिखा रहा है। इसके लिए हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, हमें यह करना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इस मटेरियल के ऊपर डाटा स्टोर हो चुका है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले साउंड सिग्नल्स के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास डिकोडर लगा हुआ है। हमने ये पहले भी बात पढ़ी है कि जो मॉड्यूलेटर होता है वो क्या करता है, वो ऑडियो सिग्नल्स को बदल देता है रेडियो सिग्नल्स में। तो यहाँ पे ऑडियो सिग्नल्स को कहाँ कन्वर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। तो हम वहां पे एक चीज इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को दोबारा कन्वर्ट कर देगी साउंड सिग्नल्स के अंदर। तो जैसे ही साउंड सिग्नल्स हमें मुयस्सर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अब हम इस साउंड को सुनने के काबिल हैं। तो सुनने के लिए हम इंतखाब करते हैं एक अदद लाउड स्पीकर का। तो इस तरह से आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर साउंड को स्टोर भी करवा सकते हैं और साथ ही साथ उस साउंड को दोबारा से सुन भी सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो किस्म के हेड इस्तेमाल हो रहे हैं, हम उनको भी लिख लेते हैं। एक हेड हमारे पास रिकॉर्ड हेड है और एक हमारे पास रीप्ले या जिसे सिंपली प्ले हेड भी कहते हैं। रिकॉर्ड हेड आवाज़ों को रिकॉर्ड करने के काम आएगा। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा तो ये खुद को एक मैग्नेट बना लेगा और मैग्नेट बनने की वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी जो कि मैग्नेटिज्म के असूलों के मुताबिक डाटा को स्टोर करवाएगी। फिर ये डाटा जैसे ही रिकॉर्ड प्ले हेड में से गुजरेगा तो ये दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को तब्दील करेगा साउंड सिग्नल में, उसे एम्पलीफाई करके बड़ा करेगा और फिर ये आवाज़ अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप लाउड स्पीकर का सहारा लेंगे। तो इस तरह से डाटा स्टोर किया जाता है ऑडियो कैसेट में। अब अगर बात आ जाए वीडियो कैसेट की, तो वीडियो कैसेट में भी डाटा इसी तरह से स्टोर किया जाता है। वहाँ पे सिर्फ एक इजाफी चीज़ ये होगी, वहाँ पे वीडियो को भी मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में स्टोर किया जाएगा, उसे जमा किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ऑडियो वीडियो कैसेट की तो आपको समझ आ चुकी है। मजीद एक कदम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये मैग्नेटिक डिस्क, इसमें डाटा किस तरह से स्टोर किया जा सकता है। तो मैग्नेटिक डिस्क की यहाँ पे हेडिंग दे लेंगे। नाम से जाहिर हो रहा है कि मैग्नेट है और मैग्नेट है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी अपने अंदर डाटा को स्टोर करवाने के लिए जिन असूलों का सहारा लेगी वो असूल मुनहसिर होंगे मैग्नेटिज्म के असूलों पे। तो इसको भी हम कहेंगे कि मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिज्म के असूलों को इस्तेमाल करते हुए डाटा को स्टोर करवाती है। अगर ये मैग्नेटिज्म के असूलों को इस्तेमाल करते हुए डाटा को स्टोर करवा रही है तो लाजमी बात है कि जो मटेरियल हम इंतखाब करेंगे, जिस मटेरियल का इंतखाब करेंगे वो भी एक मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। जैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास
जो डाटा स्टोर होगा वो मैग्नेटिज्म के उसूलों के मुताबिक होगा। अब यहाँ पे जो डाटा स्टोर किया जाता है वो डाटा डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर किया जाता है, डिजिटल सूरत के अंदर स्टोर किया जाता है। और डिजिटल को आप जानते हैं बाइनरी भी कहते हैं, और बाइनरी में 2 डिजिट्स आते हैं, एक आता है 0 और दूसरा आता है 1, यानी कि जो डाटा स्टोर किया जाएगा वो बाइनरी सूरत में किया जाएगा। यहाँ पे एक फ़र्क ये है मैग्नेटिक डिस्क और ऑडियो वीडियो कैसेट में कि यहाँ पे जो डाटा स्टोर किया जाता है वो एनालॉग सिग्नल की सूरत में किया जाता है। तो यहाँ पे एनालॉग, यहाँ पे डिजिटल सूरत में डाटा स्टोर किया जाएगा, और यही एक बुनियादी फ़र्क है ऑडियो वीडियो कैसेट्स में और मैग्नेटिक डिस्क्स के अंदर। तो जब भी आपसे ये फ़र्क पूछा जाए तो आप कहेंगे दोनों मैग्नेटिक असूलों को ही मद्देनज़र रखते हुए डाटा को स्टोर करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि ऑडियो वीडियो कैसेट्स एनालॉग सूरत में डाटा को स्टोर करती हैं, लेकिन मैग्नेटिक डिस्क बाइनरी या डिजिटल सूरत के अंदर डाटा को स्टोर करती हैं। अब जिस तरह से हमने ऑडियो वीडियो कैसेट्स में 2 हेड्स का इस्तेमाल किया था जिसकी मदद से हम डाटा को या तो रिकॉर्ड करवाते थे या प्ले करवाते थे, इसी तरह से इस मैग्नेटिक डिस्क में भी 2 किस्म के हेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनका नाम है, एक को हम रीड हेड कहते हैं और दूसरे को नाम दिया जाता है राइट हेड। रीड हेड क्या करेगा? रीड हेड जो डाटा स्टोर करवाया जाएगा उसको पढ़ेगा, और राइट हेड उस डाटा को स्टोर करवाने के लिए जो वो काम कर रहा है वो उस डाटा को स्टोर करवाएगा। यानी कि राइट हेड डाटा को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और रीड हेड उस डाटा को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। काम वही होगा जो कि रिकॉर्ड हेड और रीप्ले हेड करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये हो गया कि उनके नाम तब्दील हो गए, और नाम तब्दील होने के पीछे वजह यह है कि उनका काम भी तब्दील हुआ है। अब सबसे अहम मैग्नेटिक डिस्क जो कि कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है फ्लॉपी डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क हर कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की जाती है, और दरअसल ये एक मैग्नेटिक डिस्क की ही एक सूरत है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताएं कि फ्लॉपी डिस्क क्या है, तो आप इसकी तारीफ कुछ इस तरह से करेंगे जिस तरह से आपकी किताब वाले ने लिखी है। आप लिखेंगे कि फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक तौर पर हसास, लचकदार प्लास्टिक की बनी होती है जिसे प्लास्टिक के कवर में महफूज किया जा सकता है। अब फ्लॉपी डिस्क नजर किस तरह से आती है तो आप इसकी तस्वीर स्क्रीन पर लगी देख सकते हैं। इस तरह की कोई भी मैग्नेटिक डिस्क आपको दिखाई जाए और पूछा जाए ये कैसी मैग्नेटिक डिस्क है, तो आप चूंकि जान चुके हैं कि अब ये फ्लॉपी डिस्क है तो आप झट से जवाब दे देंगे कि ये फ्लॉपी डिस्क की तस्वीर है। अब देखते हैं कि फ्लॉपी डिस्क में डाटा किस तरह से स्टोर किया जाता है। अब चूंकि मैंने कहा है कि फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के असूलों पे ही काम करेगी, तो इसका मतलब है कि फ्लॉपी डिस्क में भी एक मैग्नेटिक मटेरियल होगा, और इस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर एक मैग्नेटिक ऑक्साइड की तय चढ़ाई जाएगी। तो जिस तरह से मैग्नेटिक ऑक्साइड की तय चढ़ाई जाती है मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर, इसी तरह से फ्लॉपी डिस्क के ऊपर भी मैग्नेटिक मटेरियल की तय चढ़ाई जाएगी। अब देखते हैं कि फ्लॉपी डिस्क के फवायद क्या क्या हैं और इसके इस्तेमालात के महदूद होने के क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं फ्लॉपी डिस्क के फवायद क्या क्या हैं। तो हम कहेंगे कि फ्लॉपी डिस्क एक तो साइज में बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, ये काबिले एतमाद होती हैं, और नंबर 3 ये बहुत ही सस्ती होती हैं। तो ये 3 फवायद हैं जिनकी मदद से हम फ्लॉपी डिस्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स, 3 अहम नुक्ते ये मैंने फवायद की सूरत में लिख दिए, लेकिन इसके
कुछ नुकसानात भी हैं, या नुकसानात की बजाय आप ये कह लें कि इसके इस्तेमालात को महदूद करती हैं ये चीज़ें। तो वो हैं कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है, इसकी स्टोरेज कम है जी। और इसकी स्टोरेज कितनी है? आमतौर पे जो फ्लॉपी डिस्क मार्केट में दस्तयाब हैं उनका साइज 3 से 5 MB के दरमियान होता है। अब आप जानते हैं कि 3 से 5 MB एक बहुत ही छोटी फाइल को स्टोर करवा सकता है। सिर्फ अगर मैंने एक डॉक्यूमेंट ही स्टोर करवाना हो तो वो भी 3 से 5 MB का होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ज्यादा डाटा स्टोर करवाना चाहता हूं तो फ्लॉपी डिस्क तो वो काम नहीं कर सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल इस वजह से कम होता है। नंबर 2 कि अगर इस फ्लॉपी डिस्क को मैं बैरूनी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, बैरूनी मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इंफॉर्मेशन जाया हो सकती है। एक तो ये इसका नुकसान है कि ये इंफॉर्मेशन को गुमा भी सकती है। जो डाटा इस पे स्टोर किया गया है, अगर इसे किसी बैरूनी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस डाटा को ये गायब करवा देती है, डाटा यहाँ से गायब हो सकता है। तो इस वजह से भी फ्लॉपी डिस्क को इस कदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। और तीसरी इसकी वजह यह है कि जिसकी वजह से ये कम इस्तेमाल होती हैं वो ये है कि ये डाटा या इंफॉर्मेशन ज्यादा लंबे अरसे तक महफूज नहीं रख सकते। अब अगर मुझे डाटा चाहिए ऐसा कि वो बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल हो सके, अगर मैं उसको 1 या 1.5 साल के बाद भी इस्तेमाल कर सकूं, तो उसके लिए अगर मैं फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल करना चाहता हूं तो फ्लॉपी डिस्क के पास ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है, ये इसके पास फंक्शन दस्तयाब नहीं है कि वो इतने लंबे अरसे तक डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सके। तो इस वजह से भी इस फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल इस कदर ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे एक अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो अहम मालूमात ये हैं कि जो कंप्यूटर अपने अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग कर रहा होता है वो बाइनरी सूरत में कर रहा होता है, डिजिटल सूरत में कर रहा होता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर, ये अहम मालूमात मैं अलग रंग से लिख रहा हूं ताकि ये टॉपिक से हटके हैं, आपको पता चल जाए। मैं ये बता रहा हूं कि कंप्यूटर जो अपने अंदर डाटा स्टोर करवाता है वो डिजिटल सूरत में स्टोर करवाता है। डिजिटल सूरत का मतलब यह है कि वो 0 और 1 की सूरत में अपने अंदर डाटा स्टोर करवाता है। अब अगर 0 या 1 में कोई भी एक डिजिट आपको कहा जाए कि कंप्यूटर की जुबान में इसे क्या कहते हैं, तो इसे बिट कहा जाता है। बिट का मतलब है या 0 या 1, इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपसे कह दी जाए कि ये क्या है तो आप कहेंगे ये बिट है। और एक चीज इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे, बाइट। याद रखिएगा कि जब 8 बिट्स मिल जाएं, यानी 8 0 आ जाएं या 8 1 आ जाएं या 0 और 1 ये सारे 8 दफा आ जाएं, या 0 या 1 ये दोनों मिलके एक ऐसा डिजिट बना दें कि जो 8 हिस्सों पे मुश्तमिल हो, 8 बिट्स पे मुश्तमिल हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये जो स्टोरेज है ये 1 बाइट की हो गई है। फिर आप प्रीफिक्सेस बढ़ाते चले जाएं, आप इसे किलो बाइट्स में भी कह सकते हैं, मेगाबाइट्स में भी कह सकते हैं, और मेगाबाइट्स को MB लिखते हैं। फिर इसी तरह से गीगाबाइट्स को GB कहते हैं, टेराबाइट्स को TB कहते हैं, और मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो उम्मीद रखता हूं कि आपको आज के लेक्चर में जो समझाई गई ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं और मैग्नेटिक डिस्क की एक खास शक्ल फ्लॉपी डिस्क की अच्छे से समझ आ गई है। आपने इसी तरह से पॉइंट्स की सूरत में इसे याद रखना है, क्योंकि दोबारा से किताब के अंदर कोई भी हेडिंग नहीं दी गई, जिस वजह से बच्चों को ये टॉपिक याद करने में और समझने में दुश्वारी का सामना होता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अब आसानी के साथ मैंने पहुंचा दी हैं। अब आपने इसी तरह से इसके नोट्स बना लेने हैं। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, अब आप सीख चुके हैं कि ऐसी डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनको इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। और इस कड़ी में हमने सीखा कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमने पहली 3 यानी कि ऑडियो वीडियो कैसेट्स को देख लिया,
फिर मैग्नेटिक डिस्क को देख लिया और मैग्नेटिक डिस्क की एक खास शक्ल फ्लॉपी डिस्क के बारे में जान लिया कि इसमें इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होगी। अगर आपने गौर किया हो तो तीनों किस्म के डिवाइसेस में जो हम तकनीक इस्तेमाल करते हैं कि जिसके जरिए से इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, वो है मैग्नेटिज्म का असूल। ये मैग्नेटिज्म के असूलों को इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर डाटा को स्टोर करती हैं। आने वाले लेक्चर में अगले डिवाइसेस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।